मेरे सारे व्यूअर्स का मिन्नी के फंडे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मिनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल है वेट लॉस के बारे में, मेरे फंडे कैसे मैंने अपना बहुत सारा वज़न कम किया है। और मैंने अपने इस चैनल पे आप लोगों को बताया है कि मैंने कौन सा खाना खा के अपना वज़न घटाया है। और मैंने रेसिपीज़ भी दिखाई हैं कि जो आप रोज़ बना सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं, जिससे मोटापा बिल्कुल नहीं आता। तो जैसा आज का ये टॉपिक है कि मोटापे की दुख, दर्द और पीड़ा, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा रहा हो, जिसका लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया हो, टॉन्ट मारे हों। तो आज का वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है कि आपको पतला क्यों होना है। आज की इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगी कि मोटापे से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं, फ्यूचर में कितना अनहेल्दी होता है मोटापा, ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी मोटापे से जुड़ी हुई इनसिक्योरिटीज़ के बारे में कि हमारा पूरा लाइफ इस मोटापे पे और हमारे फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड करता है। कैसे हमारी को ये, जब हम मोटे होते हैं और लोग टॉन्ट मारते हैं तो हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है, हम बचपन से लेकर जब तक हम बड़े होते हैं हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ये वीडियो आपको पतला क्यों होना है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छी क्यों ज़रूरी है, मोटापा कम करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपको बताएगा। और मुझसे बेटर कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने ये फील किया है। और मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी जो आपको बताएंगी कि कैसे मोटापा जो होता है, जिस मोटापे से हमें क्या अंदर तक हमारा सब टूट जाता है, मतलब हमें पता नहीं चलता, पर हम मोटापे से मतलब जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है उस पर हमारी पूरी ज़िंदगी चलती है। तो आज मैं शुरू करती हूँ आपको बताना कि मोटापा कम क्यों करना है। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगी। मेरी स्टोरीज आती रहेंगी तो उससे आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आप छोटे होते, जैसे मैं जब मैं 8th क्लास में थी तो स्कूल की यूनिफॉर्म बनवाने के लिए हम गए टेलर के पास, और मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ थे। तो जब नाप लेने की बारी आई तो रिलेटिव ने मेरे एक टॉन्ट मारा कि माय गॉड, अभी 8th क्लास में हुई है और 32 वेस्ट का साइज़ है, मतलब 32 की कमर लेके लड़की घूम रही है। मतलब जबकि मैं मोटी नहीं थी, मैं हेल्दी नहीं थी, जस्ट बिकॉज मैं अपनी क्लास में बहुत लंबी थी, और लंबे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा लगते ही हैं कि वो हेल्दी होंगे, मतलब मैं ठीक थी दिखने में। और उसके बाद भी जब मैं घर आई तो मुझे बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आया कि 32 कमर मैं सोचती रही, और थोड़ा दुखी भी हुई। और मैंने इन फ्यूचर जब भी मैं कभी किसी पार्टी में गई, कहीं बैठने गई, तो मैंने उस रिलेटिव को हमेशा अवॉइड किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं बैठूंगी वहाँ तो फिर मुझे किसी चीज़ पे टॉन्ट मारा जाएगा। मतलब कई बार क्या होता है कि आप मोटे नहीं भी होते, हेल्दी नहीं भी होते इतने, लेकिन आपको रियलाइज़ करवाया जाता है कि तुम में कोई कमी है। और आप ये मत समझना कि फिजिकल अपीयरेंस पे आपके लोग टॉन्ट मारते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आप फिजिकली फिट होगे तो आपकी एजुकेशन पे कमेंट मारेंगे, आपको हर चीज, आपको वो चीज़ पे वो पकड़ेंगे जो चीज़ आप में आप अच्छा नहीं कर रहे हो जिसके अंदर। पर आज हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ मोटापे से जुड़ी हुई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि कैसे मोटापा स्टार्टिंग से लेकर हमारी लाइफ के एंड तक हमें परेशान करता है। मोटापे से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है हमारे कॉन्फिडेंस पे। बड़े से बड़ा जो जो अपने को बहुत कॉन्फिडेंट लोग फील करते हैं, जो बहुत, जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो मोटे होते हैं, आप उनसे पूछिए कि मोटापे से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिरता है, आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, आप उन लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं, और फिर जब आप ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो आप पार्टी से भी जाना अवॉइड करते हैं कि टॉन्ट मारेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको दिखते हैं कि बहुत मोटे हैं, उन पर कमेंट हो रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, वो खुद भी हंस रहे हैं। उनके अंदर आप पूछिए कि जो अंदर आप फील करते हो वो सिर्फ वही जान सकता है जो मोटा उस पर कमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि अगर आप मोटे हो रहे हैं तो आपको मोटापे से रिलेटेड बीमारियां ही नहीं, आपको आगे जाके बहुत कुछ टॉन्ट सुनना पड़ता है, जिससे आपकी जॉब, आपके पार्टनर, हर चीज़ आपकी इफेक्ट होती है। तो आपको मोटापे को उसी टाइम पे रोक देना चाहिए, मतलब उसी टाइम पे आपको उसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि मोटापा एजेस नहीं लाता, बहुत सारी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आप में लाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि ये नहीं सोचना है कि मुझे बीमारियां आएंगी, इससे मुझे मोटापा कम करना है, नहीं। आपको फिजिकली फिट रहना है ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें, आप खुश रहें, आप हर चीज़ को लाइफ में एंजॉय कर सकें। अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मोटापे से होने वाली जो बीमारियां होती है ना, वो तो बहुत बाद में आती हैं, शायद आए भी ना। लेकिन मोटापे से जो लोग आपको टॉन्ट मार के इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भर देते हैं, वो स्टार्टिंग डे 1 से ही शुरू हो जाता है। तो मोटापे को आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके चलें, उसको स्टार्टिंग से ही उसे कंट्रोल करना शुरू कर दें, स्टार्टिंग से ही वॉक करें, स्टार्टिंग से अच्छा खाना खाएं, ताकि आप पे ये प्रेशर पड़े ही ना स्कूल जाना या ऑफिस जाना कि आपको पहले वजन कम करना है, आपको रोज फिटनेस पे ध्यान देना है और फिर ही कुछ करना है। तो अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ अपनी स्कूल की। आई थिंक 8, 9, 10 की बात रही होगी। हमारी टीचर आई क्लास के अंदर और उन्होंने बोला कि हम एक फंक्शन कर रहे हैं, उसे कौन होस्ट करेगा, ठीक है।
तो मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल थी, मैंने अपने आप को कभी हेल्दी मोटा नहीं माना, आई वॉज ओके। लेकिन आपको आपके मानने से कुछ नहीं होता, आपको ये रियलाइज़ करवाया जाता है हर मिनट कि आप अनहेल्दी हैं, आप मोटे हैं, आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने कहा कि फंक्शन कर रहे हैं, कौन होस्ट करेगा, तो किसी ने भी अपना हाथ खड़ा नहीं किया। तो मैंने काफ़ी टाइम लगाया, 5 मिनट लगाए, मैंने कहा कि मैं होस्ट करूँगी। तो दूसरे टीचर ने बोला इससे नहीं हो पाएगा। तो आप सोचिए क्या बीतती एक बच्चे पे जब आपको बोला जाता है कि इससे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मतलब ऐसा मुझे लगा कि उनको लगता है कि मेरा फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्टिव नहीं है, आई एम हेल्दी। और या फिर हो सकता है कि उनको लगता हो कि मैं कुछ अच्छा नहीं बोलती, पर मुझे यही लगा कि मेरे वेट को लेकर या मेरे बॉडी को लेकर उन्होंने मतलब पे कमेंट मारा कि इससे नहीं हो पाएगा। मैंने फिर भी वो होस्ट किया, क्योंकि होता है ना कि भाई आप में है। मैंने होस्ट किया, पर मैंने उतना कॉन्फिडेंटली होस्ट नहीं किया। मतलब अंदर ये लगा ही हुआ था कि वो सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत असर डालती हैं। जब आप थोड़े और बड़े होते हो, आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है, जब इंटरव्यू देना पड़ता है, तो आपको दिमाग में यही आता है आप मोटे हो, आपकी कमर 32 की है, आपसे नहीं हो पाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूरी ज़िंदगी को अफेक्ट करती हैं। मोटापा ये रिलेटेड नहीं है कि आगे जाके बीमारियां आएंगी। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो बहुत मोटे हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटापा आपको अंदर तक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भर देती है, वो रहता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, और सोचिए कि आपका स्कूल में आपके फ्रेंड्स अच्छे बनेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कोई फ्रेंड ना भी बने तब भी आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा आप में। आप हर चीज़ में आप कुछ भी करोगे, आपको मतलब आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बिकॉज आपकी बॉडी फिट है। आप घर में अच्छे से रहेंगे। बॉडी फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग छोटे छोटे लोग आके आपके कमेंट मार जाते हैं कि मोटे हो, ये हो, बेइज्जती कर जाते हैं, मतलब आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। चाहे शादी हो, जैसे जो भी मेरी ये वीडियो मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, उन्हें बता दूं मैं कि आप कोशिश करो कि बच्चों को मोटा ही ना होने दो। अपने घर में ऐसी डाइट लाओ कि ऐसा नहीं कि बच्चा तो अभी तो पतला था और 8-9 साल बाद फिर वो मोटा होना शुरू हो गया, फिर आप उसके वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए, आप डाइट से, जिम से कुछ दिन तक कंट्रोल कर सकते हैं किसी का भी मोटापा, लेकिन आप कोई पूरी ज़िंदगी जिम नहीं करता है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में तो एक अलग बात है कि आपको जाना पड़ता है, पर उसके अलावा आप पूरी लाइफ बिल्कुल भी रोज़ जिम नहीं कर सकते, रोज़ आप डाइटिंग नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि आप एक ऐसा खाना खाएं रोज़ जिससे आपका वज़न ना बढ़े, जिसमें आपको ये ना पड़े कि आज तो मुझे वहाँ जाना था, आज तो मुझे एक्सरसाइज करनी है। लाइफ को इतना सिंपल बनाओ कि स्कूल जा रहे हो, घर आ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और जॉब पे जा रहे हो, आके अपना काम कर रहे हो, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही ना पड़े बॉडी के ऊपर। देखिए, 5-10 मिनट वॉक करना या आधा घंटा वॉक करना, इट्स गुड कि आप लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन आपको ये काम ना पड़े कि आपको अगर आप नहीं आपने एक्सरसाइज की तो आप मतलब नेक्स्ट डे फिर आपका पेट निकल जाएगा। ऐसा खाना चूज़ कीजिए। और मैं आपको इसीलिए बार बार आके वीडियोस मोटिवेशनल, कभी रेसिपीज़ दिखाती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ किसी चीज़ के ऊपर। मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकती कि मैंने आज ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। जब मेरे जैसे इंसान अपना वेट लूज़ किया था 4 साल पहले, ठीक है, देखो मैंने वेट लूज़ किया 1 साल में वेट लूज़ किया, अच्छा सा हो गया, ठीक है, अच्छा खाना खाया। उसके बाद मेरी बॉडी ट्रिम होती गई, थोड़ा से मतलब आप पता पतले हो गए, लेकिन आपको लगता है और ट्रिम हो रही है, बॉडी अच्छा हो रहा है। 4 साल आज हो चुके हैं ऊपर, मेरा वजन तो वापस लौट के नहीं आया। वेट लॉस वो होता है जो वापस नहीं आता है। ऐसा नहीं है आज आपने 1 साल पहले मोटे थे, फिर पतले दिख रहे हो, फिर मोटे दिख रहे हो, फिर पतले दिख रहे हो, ऐसा नहीं होता। अपनी बॉडी को ऐसा बनाइए कि आपकी बॉडी हमेशा सेम रहे, मतलब आपका चाहे आपको कोई प्रॉब्लम, लेडीज़ प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी वजन ना बढ़े। वो तब होगा जब अच्छा खाना खाओगे। इससे पहले मैं किसी और टॉपिक पर जाऊँ, मैं अपने व्यूअर्स को एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जैसे कि मेरे को रिबॉन्डिंग, मैं हर साल रिबॉन्डिंग कराती थी। मुझे अपने कर्ली बाल पसंद नहीं थे, मैं रिबॉन्डिंग कराती थी हर साल, इंडिया गई और रिबॉन्डिंग कराई। जब मैंने अच्छा खाना खाना शुरू किया ना, मैंने सैलेड वैलेड सब अच्छा खाना शुरू किया, उसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया। आज मुझे हो चुके हैं 6 साल, 5 साल मैंने कोई रिबॉन्डिंग नहीं कराई। मेरे बाल नेचुरली मतलब अब अच्छे हो रहे हैं, बिकॉज मैं अच्छा खाना खाती हूँ। अच्छा खाना खाने से फेस आप पे निखार आएगा, अपनी एज से कम लगोगे, आपके बाल सुंदर लगेंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करवाना नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो मेरा एडवांटेज हुआ है वेट उसका जो मैंने डाइट खाई है, कि मैं ज़ीरो मेकअप करती हूँ। अदर देन लिपस्टिक, मैं ज़ीरो मेकअप करती हूँ। मेकअप आई डोंट लाइक मेकअप, मैंने ज़िंदगी में मेकअप किया भी नहीं, ठीक है। बिना मेकअप के आप अगर अच्छे लगते हैं
तो वो आपकी डाइट का कमाल है कि आप ऐसा खाना खा रहे हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कुछ करने के लिए। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अपने घर में अच्छी डाइट रखिए कि बच्चे मोटे ना हों, आप मोटे ना हों, आप एक्स्ट्रा मतलब सोचो कितना अच्छा बात है ना कि बच्चे फिट है सारे, कोई दिक्कत नहीं है बॉडी के ऊपर, और उसके बाद वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है। बिकॉज पतले हो, फिट हो तो आधी जंग जिंदगी की वैसी जीत गए हो अगर आप फिट हो तो। जो रिलेटिव्स आपको टॉन्ट मारते हैं ना मोटापे के बारे में, वो पूरी ज़िंदगी पर कैरी होता है, पूरी ज़िंदगी भर कैरी होता है। जब आप वेट लूज़ आप ठीक हो जाते हो ना, तब भी आप एश्योर नहीं होते हो अपने आप से कि मैं ठीक लग रही हूँ ना, मैं ठीक लग रही हूँ ना। ये फ़र्क पड़ता है जब आप पे कोई टॉन्ट मारता है। एक सबसे अच्छी बात शेयर करती हूँ आपसे, सुष्मिता सेन, आप पता सब जानते हैं कौन है। जब वो मोटी हुई और उन पे जब उन्होंने कोई चैनल होस्ट किया था, कहीं आई थिंक कोई शो था, कोई होस्ट किया था, तो उनके मोटापे के बारे में हेडलाइंस आ रही थी कि कैसे वेट पुट ऑन, कितनी मोटी हो गई है वो। तो उसने उनके बारे में क्या कहा, उसने बोला कि मैं बहुत स्ट्रांग वुमन हूँ, ठीक है, बट माई स्ट्रेंथ कांट बी सीन, क्योंकि लोगों को सिर्फ मेरा मोटापा दिख रहा है, तो आई विल लूज द वेट, नॉट बिकॉज कि लोग टॉन्ट मार रहे हैं, ये नहीं, इसलिए लूज करना है कि लोगों को मेरी जो स्ट्रेंथ है वो दिख ही नहीं रही है, लोगों को सिर्फ मेरा मोटापा दिख रहा है, कमेंट मार रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वेट लूज़ किया, तो आप सोचिए कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनको नहीं छोड़ा, उनके दिमाग पे भी उनके टॉन्ट्स जो थे असर किया। तो सही बात है। अब आप सोचिए, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप दिखने में सुंदर हैं, आप अच्छा बिहेवियर है, पेरेंट्स की बहुत केयर करते हैं, आप बहुत आउटगोइंग है, हर किसी की हेल्प पे तैयार रहते हैं, जस्ट बिकॉज आप हल्के से मोटे हैं या हेल्दी हैं, आप पे लोग टॉन्ट मार जाते हैं, आपकी सारी जो अच्छाइयाँ हैं वो ख़त्म, बुराइयाँ शुरू। तो ऐसे में हम किसी और के लिए पतले नहीं हो रहे, हम अपने लिए फिट हो रहे हैं, ताकि जब लोग हमें टॉन्ट मारने की हिम्मत ना कर सके। और टॉन्ट अगर मान लो आप फिट हो और आप पे टॉन्ट मारने दो, लेकिन अगर आपके बॉडी पे टॉन्ट मार रहे हैं तो सोचो आप इतना कुछ कर रहे हो लाइफ में, असर तो करता है ना। यहाँ पे जब सेलिब्रिटीज़ के असर करता है तो हम तो नॉर्मल इंसान है कि भाई हमें वो चीज़ें ज़्यादा बॉदर करेंगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि ये मत सोचिए कि मोटापे से बीमारी आती है, मोटापा ये करता है वो करता है। मोटापा अपने कॉन्फिडेंस के लिए, लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए कम करना है। मेरे पास मोटापे के बहुत किस्से हैं, बहुत ज़्यादा, और मुझे अब जाके समझ में आता है कि किस चीज़ ने पे कितना गहरा असर किया। एक बार एक किस्सा बताऊंगी, मुझे वो एक्चुअली मैंने कभी अपना मोटापा इसलिए नहीं कम हुआ कि मुझे किसी ने टॉन्ट मारा, मुझे लग गया और मैंने शुरू कर दिया, नहीं। मैंने वो कौन सी पिक्चर थी, 3 इडियट्स की, कामयाबी काबिल होने के लिए पढ़ो, वो चक्कर था ना। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आई फिजिकली, जिसके बारे में मैंने पढ़ा और लिखा कि इसमें ये खाना खाने से ये होता है जो हम रोज़ करते हैं। तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं वो चीज़ छोड़ूंगी। वो चीज़ छोड़ी, मैं फिट हुई, फिर वो चीज़ और कम की, मैं फिट हुई। जब देखा कि आप फिट होते जा रहे हो, मुझे फिटनेस नहीं चाहिए, मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल थी शुरू से ही, मुझे कभी मैं लगा नहीं कि मैं मोटी हूँ। लेकिन जब मतलब मुझे कभी नहीं लगा, लेकिन लोगों को हर बार लगा। मतलब ये कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद 1 साल तक मुझे लगा था मैं काफ़ी मोटी हो गई हूँ। उसके अलावा मतलब मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल थी, लेकिन जब पर लोगों को मैं शुरू से उनको प्रॉब्लम थी मेरी बॉडी से। तो ये वाला आई थिंक ये वाला किस्सा मेरे दिल के ज़्यादा क्लोज है। उस दिन मुझे काफ़ी गुस्सा आया था। एक बार क्या है कि मेरी एक पार्टी हो रही थी मेरे घर पे, मेरे भाई सब लोग थे और सबके फ्रेंड्स आ रखे थे, और मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे एक घड़ी गिफ्ट की थी जो सील थी, जो मुझे बताना उसमें क्या है, और उन्होंने कहा था कि तुम अपने बर्थडे पे इंडिया जाके खोलना उसको। तो जब मेरा बर्थडे शुरू हुआ और बर्थडे केक वेक कटा, तो मैंने वो घड़ी खोली, और घड़ी खोल के मैंने मतलब क्योंकि वो जब ब्रांड न्यू घड़ी होती है तो साइज़ बड़ा ही आता है उसका, तो आप बाद में टाइट करा सकते हो अपने हिसाब से। तो उसने तो फिर मेरी कज़न आ रखी थी, कज़न ने घड़ी अपने पे ट्राई की, तो उसने बोला वो तो बहुत ढीली है। तो फिर मेरे भाई का फ्रेंड था, उसने टॉन्ट मारा कि तो देखो तो किसकी है, मतलब ये। तो उसे ये नहीं पता मेरे भाई कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, लाइक अभी मिले हुए 1-2 मिनट हुए हैं, और घड़ी वो इतना बड़ा तो मुझे भी नहीं आने वाला, क्योंकि वो नई घड़ी है तो आपको चेंज कराना पड़ेगा। तो आप सोचो कितने लोगों को प्रॉब्लम है आपसे कि आपको जानते भी नहीं हैं और आप पे टॉन्ट मार रहे हैं कि देखो इसकी घड़ी है तभी तो वो इतना स्टेप बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। देख अभी मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं फिट हो चुकी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसे लोग, कई लोग ऐसे होते हैं, आप तो जलते हैं, लेकिन वो जलते हैं तो वो आपको किस वे में आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपके वेट के फॉर्म में। आप अच्छा कर रहे हो तो आप पे साइज पे आपके टॉन्ट मार देंगे, ठीक है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप किसी और टॉन्ट मार देंगे। आप मतलब कि टॉन्ट मारने के बहुत तरीके होते हैं, पर नॉर्मली
आप सबसे फास्टेस्ट जो टॉन्ट मार सकते हो वेट पे मार सकते हो, किसी को जानते भी नहीं हो आप उसकी वेट पे टॉन्ट मार सकते हो, ठीक है। अब पार्टी पे फर्स्ट टाइम मिले आप पे टॉन्ट मार रहे हैं, तो मतलब सोचो आपकी ये जो लेवल ऑफ, सोचो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं सब कुछ परफेक्ट था मेरे में, लेकिन उसके बाद भी आपकी वेट को लेके टॉन्ट मार रहे हैं। और आप ऐसे ऐसे लोगों से भी आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि जिसको आप जानते भी नहीं हो, दो मतलब समझ रहे हो, खुद चाहे उनमें 10 ऐब हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप पे टॉन्ट मार रहे हैं। आप सोच सकते हो कि कितना कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है जब आप पे कोई टॉन्ट मारता है आपकी वेट को लेके। मतलब हु आर यू टू कमेंट, लेकिन हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है, करना पड़ेगा। अगर हेल्दी हो, मोटे हो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और नहीं बर्दाश्त कर सकते तो अपनी डाइट को चेंज करो, पूरी डाइट को चेंज करो। बस चूज कर लो कि ये वाला खाना मैं खाए बिना रह नहीं सकता, इसको मैं खाया करूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा। इससे मेरा चैनल आपको बताएगा, या आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा खाना खाने से वेट बढ़ता है, कौन सा खाना खाने से वेट नहीं बढ़ता है। समोसे से, पकौड़ों से वेट नहीं बढ़ता है। जब आप पढ़ोगे पोटैटो के बेनिफिट, चलो तल भी दिया उसको, मतलब इस चक्कर में कि समोसे पकौड़े भी नहीं खा सकते, तो हमें लगता है कि कोई मतलब सिर्फ पतले होने के लिए डाइट में मतलब वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जो कि सच नहीं है। तो फिर से बता दूं, मेरा चैनल वेट लॉस के बारे में मेरे फंडे हैं। ये चैनल, ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है, उन सब लेडीज़ के लिए, उन सब बच्चों के लिए है जो जिनका वजन बढ़ रहा है। अभी नहीं बढ़ रहा तो आगे बढ़ेगा, बिकॉज जो खान पान है वो इतना अजीब है कि आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है और अगर आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया, तो आगे जाके बीमारियों के अलावा आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स गिफ्ट में मिलेगा। आपको अपने पेरेंट्स की नज़रों में, अपने रिलेटिव्स की नज़रों में आप तैयार बैठे हैं। इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में तो जब सब पैदा हुए तब से एंड तक आपको जीने नहीं देंगे अगर आपका वजन ज़्यादा है। मैंने नोटिस किया है कि सच्ची मैंने नोटिस किया है कि जब मेरा वेट ज़्यादा था तो सब लोग मुझसे मिलने आते थे, ससुराल गई, सब लोग मिलने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप पे टॉन्ट मार रहे हैं, मतलब कि आप कम कर लो, आप अच्छा, हाँ पहले से ठीक लग रहे हो। मतलब इंसल्ट करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप पहले से ठीक लग रहे हो, हाँ हाँ नहीं लग तो रहा है, कम तो लग रहा है। और जब आप फिट हो जाते हो, आप में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वो लोग मिलने ही नहीं आते सच्ची में मिलने नहीं आते। तो आप वजन इसलिए मत कम करो कि लोग क्या कहेंगे, नहीं, इसलिए कम करो कि लोगों के बोलने के बाद जो आप पे असर आता है उसको आप कैसे करोगे दूर। एक टॉन्ट से आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप कोशिश करो कि इमेजिन करो कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं अट्रैक्टिव लग रही हूँ, और आपका शादी हो रही है, आप अपनी पसंद से लड़का चूज़ कर रहे हैं, लड़की चूज़ कर रहे हैं। आपकी फिजिकल चीज़ को आप वो नहीं कि मतलब आप में ऑलरेडी कमी है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कॉन्फिडेंट हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इमेजिन करो आप बहुत मोटे हो, स्कूल जा रहे हो, और आप फिट हो तब स्कूल जा रहे हो। आप इमेजिन करो। आप इसीलिए बोलती हूँ अपने घर में हेल्दी खाना बच्चों को खिलाओ, बच्चों को के लिए स्टडी करो कि बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है। कोशिश करो कि बच्चों को 3 टाइम फ्रूट्स खिलाओ, 3 टाइम फ्रूट्स देने ही हैं बच्चों को, उसके अलावा चटर पटर चलता है हल्का फुल्का। लेकिन आप अपने बच्चों को मोटा मत होने दो, क्योंकि ये ज़माना बहुत बहुत बुरा है। ये लोग रिलेटिव बहुत बुरे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं। सिर्फ उनको सिर्फ टॉन्ट मारना है, आप पे कमेंट पास करना है, और आपको ये कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से कैसे बचाना है, बिकॉज ये आपकी स्टडी पे भी असर डालती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन पे, आपकी स्किल्स पे। आगे जाके आप कहीं किसी जगह जॉब करते हैं, वहाँ जाके आपको आप सब तैयार होकर आते हैं, आपको ऑलरेडी माइंड में पता है आपको कितना कितना टॉन्ट मारा गया है, तो आप डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हो। तो आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए। सुष्मिता सेन हो गए, बहुत सेलिब्रिटीज़ हो गए जिन पे टॉन्ट पड़े हैं, जिन्होंने अब क्योंकि वो जो जिनमें जो उनका कैलिबर है वो देख नहीं पाते हैं लोग उस मोटापे में, तो पहले उस मोटापे को हटाओ और फिर लोगों को मतलब दिखाओ कि तुम में कितना टैलेंट है। वो आप में अपने आप आएगा, आप बिंदास हो जाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने 2-3 मेन चीज़ तो कवर अप कर दी है मेरे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। और आपका सब कुछ आपके फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड करता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपका अंदर जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भर जाता है, सब कुछ आपके बॉडी जो आपकी, आप जितना अपनी बॉडी को फिट रखेंगे उतना, मैं आपको स्किनी होने की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बॉडी जो एक फिट होती है वो आपका रहेगा। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि 2-2 कौड़ी के लोग आके आपको बोल जाते हैं आपके वेट के बारे में। याद रखना दिमाग में, 2-2 कौड़ी के लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कुछ होते भी नहीं है, समझ रहे हो, तब भी वो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को तोड़ जाते हैं। ये मत होने दो।
और पेरेंट्स से भी मेरी यही है, पेरेंट्स से सबसे, कि अपने बच्चे को अच्छी डाइट दीजिए ताकि वो पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में कॉन्फिडेंट फील करे। आप उनको एक गिफ्ट दे रहे हैं उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी जॉब लाइफ के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि मिन्नी के फंडे चैनल जो है वो मेरा फंडा है वेट लॉस के बारे में, और अगर आप मेरे से सहमत हैं तो मेरी वीडियोस को देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और बाकी ये है कि मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको मोटिवेट करेगा और आपको पता लगेगा कि कैसे आपको बचपन से ही, आप जब आप हेल्दी होते हो तो कैसे आपकी हेल्थ आपका नुकसान करती है फिजिकली मेंटली। ठीक है, एक तो आप पहले दुखी हो कि आपका वजन बढ़ रहा है, दूसरा लोग आपको टॉन्ट मारते हैं, तीसरा आपको आगे जाके मतलब जो आपको करना होता है वो कर नहीं पाते कि लोग क्या कहेंगे, लोग कमेंट मारेंगे, क्योंकि वो पतले होने के बाद तक आपको 2-3 साल तक दिमाग में आता रहता है कि लोग अब क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो उनको दीजिए मुंह तोड़ जवाब। नमस्ते।